फ़ोन पे ऐप को आप ओपन कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो होम स्क्रीन पे ही यहाँ पर लिखा है कि फ़ोन पे वॉलेट, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद ठीक आपका जो फ़ोन पे वॉलेट है वो ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा है कि विथड्रॉ बैलेंस टू योर बैंक अकाउंट। आप अपने बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है उससे विथड्रॉ कर सकते हैं। कंप्लीट योर फुल KYC टू विथड्रॉ मनी टू योर बैंक अकाउंट। अगर आपके बैंक अकाउंट में विथड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी जो फुल KYC है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लिखा है कि अपग्रेड वॉलेट, इस पर टच करके भी आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं। अगर यह शो ना करे तो इसको आप ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। नीचे लिखा है कि अपग्रेड वॉलेट, कंप्लीट योर फुल KYC। यहाँ से भी टच करके आप अपनी फुल KYC या अपने फ़ोन पे वॉलेट को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो नीचे लिखा है कि अपग्रेड वॉलेट, इस पर हम टच करते हैं। टच करने के बाद कुछ ऐसा शो कर देगा। ऊपर है कि वाई अपग्रेड माई वॉलेट, आप क्यों इस वॉलेट को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो आप 2 लाख तक का टॉपअप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI का इस्तेमाल करके। UPI पेमेंट टू एनी बैंक अकाउंट, QR कोड और वॉलेट, किसी भी वॉलेट में आप या बैंक अकाउंट हो या QR कोड हो उसे ये UPI पेमेंट कर सकते हैं। विथड्रॉ मनी टू योर लिंक्ड बैंक अकाउंट, फ़ोन पे जो भी आपका बैंक अकाउंट ऐड होगा उस पर जो भी आपका पैसा है उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अपडेट इन 5 इजी स्टेप्स, 5 स्टेप में यह आपका कंप्लीट होगा। पहला है कि पैन डिटेल्स, फिर आधार डिटेल, एड्रेस डिटेल, पर्सनल डिटेल, फिर वीडियो कॉल होगा। ठीक, नीचे नोट लिखा है कि अपग्रेड योर फोन पे वॉलेट इज वॉलंटरी, यू कैन कंटिन्यू यूजिंग योर वॉलेट विथ लोअर लिमिट्स। यह आपका जो फुल KYC करना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो बिना फुल KYC का भी फ़ोन पे वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। बस वहाँ पे जो आपको लिमिट होगी वो थोड़ी कम मिलती है। ठीक, अगर आप अपने ये फ़ोन पे वॉलेट को अपग्रेड करना चाहते हैं या फुल KYC करना चाहते हैं तो नीचे लिखा है कि अपग्रेड वॉलेट, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद ठीक इस प्रकार से यह आपका शो कर देगा। पहले ही मैंने यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड है वो डाला हुआ था। ठीक, फिर यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है जो भी आपका पैन कार्ड पे हो, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों चीज़ें फटाफट डाल लेते हैं। हमने नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल लिया। नीचे लिखा कि वेरीफाई पैन डिटेल्स, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस तरह आपका होगा कि वेरीफाइंग पैन डिटेल, लिख रहा है कि वेरिफिकेशन फेल्ड, अनेबल टू प्रोसीड ड्यू टू टेम्पोररी टेक्निकल इशू, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। अगर ऐसा एरर मैसेज आता है तो आपको फिर से ट्राई करना होगा, क्योंकि यह यहाँ पे कोई टेम्पोररी टेक्निकल इशू चल रहा है, इसके वजह से यह हो रहा है। तो आप फिर से ट्राई कीजिएगा। हम फिर से एक बार और ट्राई कर लेते हैं। पहली बार में फेल हो गया था, लेकिन दूसरे बार में यह आसानी से हो गया। ठीक है, तो आप भी अगर एक बार में नहीं होता, 2 बार में नहीं होता तो आप बार बार ट्राई कीजिएगा। जैसे ही पैन आपका ये वेरीफाइड हो जाएगा तो फिर इस प्रकार से आपका शो कर देगा। पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। जो आधार कंसेंट है यहाँ पे नीचे लिखा है आई एग्री, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस तरह थोड़ा सा गोल गोल घूमेगा। ठीक है, ऊपर आपका पैन कार्ड का नंबर होगा, आपका नेम होगा। यहाँ पे चूज टाइप है आधार का, अगर आधार नंबर से करना चाहते हैं तो आधार नंबर से भी कर सकते हैं, और आधार VID से करना चाहें वहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम आधार नंबर से ही करेंगे, इसलिए मैंने जो लेफ्ट साइड में आधार वाला ये सर्कल है इस पर मैंने टिक किया हुआ है। चलिए हम फटाफट यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दिया। नीचे लिखा कि वेरीफाई आधार डिटेल्स, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद लिख रहा है ये वेरीफाइंग आधार डिटेल्स। फिर जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार पर अटैच होगा उस पर एक 6 अंकों की OTP जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑटो OTP ले लिया, ऑटो रीड कर लिया। ठीक है, लिख रहा है कि कंग्रेचुलेसन, जो भी आपका आधार है वो वेरीफाइड हो चुका है। फिर उसके बाद जो भी आपका एड्रेस होगा आपके आधार पे इस प्रकार से आ जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे कि द एबो एड्रेस
फिर नीचे कि द एबव एड्रेस इज सेम एज माई करेंट एड्रेस। जो भी आपका प्रेजेंट टाइम में एड्रेस है, जो आपके आधार में एड्रेस है, अगर सेम है तो इस पर टिक कीजिएगा। अगर सेम नहीं होगा तो इस प्रकार से ये टिक हटा देंगे। तो जो प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे भी होंगे आप, वहाँ का आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डालना पड़ेगा, यानी डॉक्यूमेंट प्रूफ टाइप इस पर टच करके यहाँ से इतने प्रकार की चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हैं। तो मेरा सेम ही है, ठीक है, जो आधार पे है। नीचे लिखा है प्रोसीड, इस प्रोसीड पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस तरह फिर थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांग रहा है। पहला है कि पेरेंट डिटेल एज पर योर पैन कार्ड पे जो भी आपका पेरेंट डिटेल है वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर है कि योर मार्शल स्टेटस, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है वो डालना है। फिर है कि योर ऑक्यूपेशन टाइप, जो भी आपका ऑक्यूपेशन टाइप है वो डालना है। फिर है कि योर एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम क्या है वो डालना है। यहाँ पर टच कर देंगे तो इस प्रकार से आपकी एनुअल इनकम आ जाएंगी। फिर है कि नॉमिनी का नाम यहाँ पे डालना है। तो सबके राइट साइड में यहाँ पे तीर है इस प्रकार से, ठीक है, आपको चूज कर लेना है अगर करना चाहें तो इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए हम जो भी यह डिटेल है वो फटाफट हम फिलअप कर लेते हैं। देख लीजिए मैंने यहाँ पे सारी डिटेल डाल दिया। अब नीचे लिखा है प्रोसीड, इस प्रोसीड पर टच कीजिएगा। फिर यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे 2 टर्म्स एंड कंडीशन है। इसके लेफ्ट साइड में बॉक्स है, इस पे टच करके टिक जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं हुआ होगा तो। अक्सर यह ऑटोमेटिक आपका ले लेता है। उसका बाद नीचे लिखा है प्रोसीड, इस प्रोसीड पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद, ठीक है, इस प्रकार से आपका अब वीडियो वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो जो भी फोन पे के ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपसे ये वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे यहाँ पे कुछ डिटेल जानेंगे। तो वीडियो कॉल करने से पहले कुछ चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कीप योर ओरिजिनल पैन कार्ड रेडी, आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। फिर है कि इंश्योर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, जो भी इंटरनेट का कनेक्शन है वो स्टेबल होना चाहिए, कम ज़्यादा यानी पूरा एक बार लो ना हो जाए, एक बार ज़्यादा ना हो जाए। फिर है कि सीट इन अ वेल लीट एंड क्वाइट प्लेस, आपको ऐसे जगह पर रहना है जहाँ पे ये शांति वाला माहौल हो और अच्छा प्लेस हो। कॉल कैन बी टेकन इन हिंदी और इंग्लिश, जो कॉल है वो आपका हिंदी और इंग्लिश सब में हो सकता है, ठीक। फिर है कि प्लीज़ डोंट प्रेस बैकअप और रिफ्रेश ड्यूरिंग द कॉल के दौरान आपको ये रिफ्रेश नहीं करना है, फिर यहाँ से बैक नहीं आना है। तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे लिखा है कि स्टार्ट वीडियो वेरिफिकेशन, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस तरह थोड़ा सा लोडिंग होगा, ठीक है। फिर इस तरह आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, वो परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। फिर प्लीज वेट, फिर हैंग टाइट। फिर है कि आर यू रेडी फॉर वीडियो कॉल, अगर आप रेडी हैं तो यहाँ पे एक टिक है, ओरिजिनल पैन कार्ड पास में होना चाहिए। फिर लिखा है कि नीचे आई एम रेडी, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस तरह आपका फिर होगा, फिर इस तरह आपकी प्रोसेस सब चलेंगी। यहाँ से जो भी वीडियो रिक्वायरमेंट्स है वो चेक होगा इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक एस्टिमेटेड टाइम होगा कि इतने टाइम के अंदर जो भी फ़ोन पे के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। कॉन्टेक्ट करने के बाद, ठीक, वो आपसे पूछेंगे कि आप हिंदी में जानना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो आप यहाँ पर अपने आवश्यकता अनुसार चूज कर सकते हैं। कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। उसके बाद जो भी आपका ओरिजिनल पैन कार्ड है, तो जो बैक वाला क्या कैमरा है, जो मेन कैमरा होता है, उससे आपको ऑन करके जो वो पैन कार्ड है वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। साथ ही शुरू में जो भी आपने डिटेल डाला हुआ था कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपके एनुअल इनकम क्या है, वो भी पूछेंगे आपसे। आपका मदर नेम पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपसे फादर नेम भी पूछा जाए, तो ये सब सारी डिटेल आपसे पूछी जाएंगी। तो इन सब की जानकारी जरूर दीजिएगा। और शुरू में जो भी आपने डिटेल डाला हुआ था, पेरेंट डिटेल हो या ऑक्यूपेशन डिटेल, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। वो यहाँ पे पूछा जाएगा, यस और नो में पूछा जाएगा। तो अगर आप उसमें कहीं भी गलती करते हैं
तो फिर आपका यहाँ से जो भी वीडियो वेरिफिकेशन है वो आपका स्टॉप हो सकता है या दिक्कत हो सकती है। फिर एक स्क्रीन पर नंबर आएगा, वो नंबर आपको यहाँ पर बोल के उनको बताना पड़ेगा, यह कन्फर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए वो नंबर अच्छी आवाज़ में बताइएगा, और जो भी पीछे आपका जो भी बैकग्राउंड है वो हल्ला नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से जो भी आपकी फ़ोटो है वो उनके द्वारा कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। कैप्चर करने के बाद वो वहाँ से सबमिट कर दिया जाएगा, और वो बताया जाता है कि 3 घंटे के अंदर आपको सूचित कर दिया जाएगा कि जो भी आपका ये फुल KYC है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जो कॉल है वो खुद से डिस्कनेक्ट नहीं करना है, या ऑटो डिस्कनेक्ट, यानी खुद से ही वो लोग वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन है वो इस प्रकार से मेरा कंप्लीट हो गया है, हमने यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, हम लोग देख लेते हैं कि कब तक यह लोडिंग होता है। A few moments later. वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के जस्ट 1 से 2 मिनट बाद ही जैसे मैंने फ़ोन पे वॉलेट ओपन किया तो यह मैसेज लिख के आ गया कि कंग्रेचुलेसन्स योर फ़ोन पे वॉलेट इज अपग्रेडेड। जो मेरा फ़ोन पे वॉलेट है वो अपग्रेड हो चुका है। अब जो भी इसकी सेवाएं हैं जैसे कि एंजॉय 2 लाख लिमिट, सेंड मनी टू एनी बैंक अकाउंट और QR, रिसीव मनी फ्रॉम एनीवन टू योर वॉलेट, तो ये जो तीनों सेवाएं हैं अब वो इसका लाभ उठा सकते हैं। गो टू वॉलेट पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद देखिए ऊपर लिखा है कि अपग्रेड वॉलेट KYC वेरीफाइड, इनेबल UPI नाउ, ठीक है। तो ये आप इनेबल करना चाहें कर सकते हैं। फिर नीचे के वॉलेट अकाउंट एंड सेटिंग्स, UPI एक्टिवेशन पेंडिंग, वॉलेट UPI एक्टिवेशन पेंडिंग, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद ठीक है एक्टिवेशन UPI ID का इन प्रोग्रेस है, यह भी हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको अपने फ़ोन पे वॉलेट को अपग्रेड करना है। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन पे वॉलेट का जो फुल KYC है वो कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहें तो वीडियो का कमेंट उससे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।